बेगम के बस में हो गया वो गुलाम, और जो बेगम से स्वतंत्र हो गया वो हो जाता है बादशाह। सेंटर पॉइंट है बेगम। हमारे जीवन में भी तो यही तीन बातें हैं ना। परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर ने कहा है, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। लंबा पद है, इन्हीं कुछ पंक्तियों पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सद्गुरु बड़ी करुणापूर्वक कहते हैं, ऐ जेरा तय अपने दुख ही संभार। कौन भला हमारे दुखों को संभालने वाला है? हमें खुद ही तो अपने दुखों को मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ 4 दिन के व्यवहारिक मेला में कोई किसी का बेटा बेटी भाई बंधु पति पत्नी हैं नहीं, सब जीव यहाँ अपने अपने राजा हैं, अपने अपने दुखों को बनाने और दुखों को मिटाने में सब स्वतंत्र हैं। कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा और सहारा बन भी नहीं सकते हैं। सब जीव स्वतंत्र है। असंगो अयम पुरुषः, ये पुरुष चेतन आत्मा असंग है, इसका कोई नहीं है। कहने के लिए हम लोग यहाँ आ गए, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई इलाहाबाद में है, कोई कलकत्ता में है, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में। ये कहने के लिए है कि वो हमारा नगर है, हमारा क्षेत्र है, हमारा मोहल्ला है, हमारा घर है, हमारे लोग हैं। क्या हैं हमारे? ये हमारी धरती नहीं है। ये धरती और हमारे स्वरूप में कोई तुलना है? कहाँ ये जड़ तत्वों का पसारा चारों तरफ फैला हुआ, परिवर्तनशील, विकारी, क्षणभंगुर, और कहाँ मेरा स्वरूप जो चेतन है, नित्य है, स्थिर है, एकरस है, अविनाशी है, जहाँ पर कोई विकार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, असंग, अकेला। जीव अकेला है और जीव के जैसा जीव ही है और कुछ नहीं है। जीव की तुलना किससे करेंगे? जीव की तुलना मिट्टी से करेंगे कि पानी से करेंगे, कि हवा जैसे है, कि आग जैसे है, कि सूरज चांद जैसे है, धरती आसमान जैसे? किसी के जैसा नहीं है यह जीव। जीव के समान जीव है और वो हम आप हैं। ये जीव ही तो सोच सकता है धरती के बारे में, मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में, आग हवा और सूरज चांद के बारे में। और जीव के बारे में भी जीव सोचता है, और फिर भी हम जीव के ही दुखों को मिटाने का काम नहीं करते हैं। और तो कोई सोच भी नहीं सकता है। इतना बड़ा मकान है, इस मकान के बारे में आप लोग सोचते हैं इसका भी फर्श बनाना है, इसमें अभी टाइल लगाना है, इसका कलर करना है, यहाँ दरवाज़ा लगाना है, यहाँ दरार आ गई है, यहाँ अभी ये काम है, आप लोग सोचते हैं। तो आप लोगों के बारे में मकान भी थोड़ा मोड़ा सोचता है कि नहीं? नहीं सोचता ना, वो सोच भी नहीं सकता है। आप अपने खाने के बारे में सोचते हैं तो खाना भी कभी आपके बारे में सोचता है। आप कपड़े के बारे में सोचते हैं, कपड़ा भी आपके बारे में सोचता है? नहीं सोचता। इस संसार में सोचने की क्षमता ही नहीं है। आप सोच सकते हैं तो आप अपने को सुखी बनाने के बारे में भी तो सोच सकते हैं, अपने दुखों को मिटाने के बारे में भी तो सोच सकते हैं, प्रेम समता सुमति के बारे में भी तो सोच सकते हैं। ये जी नहीं सोचता। राग द्वेष करता है, मोह बैर करता है, लोभ लालच करता है, अहंकार आसक्ति के बारे में सोचता है, काम क्रोध के बारे में सोचता है। उल्टा सोचने की आदत हो गई है इस जीव की। यद्यपि ये स्वभाव नहीं है, अपने विपरीत काम कर रहा है। जीव अपने विपरीत काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आदत हो गई है आसक्ति की, वासना की, इंद्रियों को चंचल करने की,
ये स्वाभाविक, जैसे कि नीचे पानी जब ढालान पाता है तो बहने लगता है, वो सोच के नहीं बहता है। पानी सोच के बहता है नीचे की ओर, स्वाभाविक है नीचे की ओर जाना। उसकी गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपने आप उसको नीचे की ओर ले जाता है। इसी तरह माया मोह वासनाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो जीव को अपने आप नीचे की ओर घसीट ले जाता है, इंद्रियों को उसी तरह प्रेरित करता रहता है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाना होगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का विपरीत बल लगा करके, मोटर पंप आदि का सहारा लेकर के तब ऊपर चढ़ेगा। ऐसे ही हमें अपने मन इंद्रियों के गुरुत्वाकर्षण को बदल करके जो संसार की ओर, वासनाओं की ओर, माया मोह की ओर जाने वाला है, गुरु ज्ञान का सहारा लेकर, संयम साधना का, त्याग और अनासक्ति का सहारा लेकर, निर्मोहता और निष्कामता का सहारा लेकर के तब ऊपर चढ़ाना चाहिए। जो मन हमारा अधोगामी है उसी को ऊर्ध्वगामी बनाओ, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर उठने वाला। और जब ऊपर की ओर उठने वाला हमारा विचार बन जाएगा तब देखो जो हमारा मन, जो हमारी इंद्रियां रात दिन काम क्रोध लोभ मोह इच्छा राग द्वेष आदि के बारे में सोच सोच कर, वासनाओं के बारे में सोच सोच कर अशांति, चंचलता, मलिनता, पीड़ा, असंतोष, अप्रसन्नता, ये सब के बारे में सोचता है रात दिन, उसी में बुझा बुझा बना रहता है। लेकिन जब ऊर्ध्वरेता बन जाएगा और ज्ञान का चिंतन मनन करता रहेगा तब आप सूखा रूखा खा करके भी गगन मगन रहेंगे, छोटे से मकान में रह करके भी खिले रहेंगे, थोड़ी सी चीज़ों में भी आनंदित रहेंगे और अपने इन्हीं लोगों के बीच में देवी देवता के दर्शन करेंगे। जीवन को बनाना पड़ता है। जैसे ये क्या है, सब ये दीवार खड़ी है, ये सब क्या है, ये धूल गर्दा मिट्टी है, लेकिन एक सिस्टम दिया गया तो बढ़िया भवन कीमती लग रहा है। ये तो सब धूल गर्दे का संव्यूहन है, सबका ये समूह है। अभी इसी में से एक एक ईंट निकाल डालो, ईंट को चूर कर डालो, सीमेंट को अलग कर दो, लोहा को कतर दो और सब धूल गर्दा बुरादा बन के बिखर जाएगा और कुछ नहीं, मकान का एक लक्षण नहीं दिखेगा ना। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। ये शरीर एक सिस्टम से चल रहा है आत्मा की उपस्थिति से, और जो कुछ खुशी प्रसन्नता है वह भी कुछ संयम सदाचार और संतों की कृपा सत्संग के प्रताप से ही है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि एक व्यक्ति तो बेचारा भिखारी है, कुछ नहीं है तो वो एक एक टुकड़ा मांगता है। एक व्यक्ति है कि भिखारी तो नहीं है, गुजारा बढ़िया होता है, बनाता खाता है, लेकिन भिखारी तो नहीं है, बनाता खाता है, अब उतने में संतुष्ट हो जाए क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए उसको? अरे वो तो चाहता है कि ऐसा मैं और कमाऊं कि मेरे पास भवन हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। और यद्यपि इतना हो जाने के बाद भी और वो सोचता है कि मेरी दुकान लग जाए, मेरी छोटी सी और कोई कारोबार की दशा हो जाए, और आगे सोचता है। धन के बारे में सब सोचते हैं, लेकिन दुखों के मिटाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? शरीर जा रहा है, बुढ़ापा आ रहा है और धीरे धीरे असमर्थता आ रही है, जीवन का समय बीता जा रहा है, मन इंद्रियां शिथिल होते जा रहे हैं और सारा समय हमारा अब स्वर्णिम जो आज का समय है ये कल रहेगा। ऐसा कल वाला जो दिन आएगा वो प्रघटन की ओर ही रहेगा, हमारे को वो नीचे कमज़ोर और गिरी हालत की ओर ही ले जाएगा। हाँ, धन भले बढ़ जाए, चीज़ें और भले बढ़ जाए, लेकिन हमारा जो स्वर्णिम समय है वो कमज़ोर होता जाएगा। सबकी बात है। इसलिए आज के इस समय का सदुपयोग करो। समय, टाइम इज़ मनी, समय ही धन है, और इस समय रूपी धन की जो कीमत नहीं पहचानेगा, केवल ईंट पत्थर लोहा लक्कड़ की ही कीमत को पहचाने, क्या कबाड़ों का मालिक बन करके वो धनी बनना चाहता है? एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी अवध क्षेत्र में थे, तो एक बाज़ार से एक भगत जी एक सेठ जी को भी साथ में लेकर के गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे।
तो भगत जी जो थे उन्होंने बंदगी प्रणाम किया, कुछ फल फूल चढ़ा करके, और उसके पश्चात सेठ जी भी कुछ अपने ढंग से प्रणाम किए और बैठे। तो भगत जी ने सेठ जी का परिचय कराया कि गुरुजी ये हमारे नगर के बड़े सेठ आदमी हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा तो ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो वो घूर के देखने लगे, हम सेठ आदमी, हमको कबाड़ी कैसे कह रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आप बड़े कबाड़ी का मतलब बड़े धनी। इसका मतलब है कि आपके पास गाड़ी होगी, कई गाड़ियाँ होंगी, तो टीना, प्लास्टिक, रबर, लोहा का कबाड़ ज़्यादा है। आपके पास बड़ा मकान होगा, तो इसका मतलब है कि ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि का कबाड़ ज़्यादा होगा। आप सेठ जी हैं, आपके पास रुपए पैसे ज़्यादा होंगे, इसका मतलब कागज़, नोटों का कबाड़ ज़्यादा होगा। ऐसे ही कुल मिलाकर के दूसरे छोटे कबाड़ी हैं, आप बड़े कबाड़ी हैं। तो जब समझाए थोड़ा तो सरल हो गए, हंसने लगे। हम लोग भी तो ये सब कबाड़ों के मालिक बने हैं। इसी में बड़ी गर्मी रहती है कि हम बड़े धनी हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। क्या बड़े आदमी हो गए हैं? अरे धूल गर्दा में खेलता हुआ बच्चा भी बड़ा आदमी होता है, और कौवा भी बच्चों के हाथ से रोटी छीन करके अपने को धनी समझने लगता है। चूहा भी खेतों से गेहूं धान की बालियां बटोर करके, काट करके, बिल में इकट्ठा करके वो भी धनी बन जाता है। ऐसे ही हम धनी बनना चाहते हैं क्या? ज्ञान का धनी, सद्गुणों का धनी, सदाचार का धनी, दया, क्षमा, संयम और शांति का धनी ही सच्चा धनी है। क्योंकि यह धन आज काम आ रहा, आगे भी काम आएगा। इसी से खुशियाँ मिलती हैं, इसी से हम मनुष्य को मनुष्य समझ करके मनुष्यता का बर्ताव कर सकेंगे, और इसी से हम अपने को एक मनुष्य समझ करके मनन चिंतन करके शांति की कमाई कर सकेंगे। हम तो अपनी ज़िंदगी की कीमत को ही नहीं समझे। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। अपने दुखों को संभालो, अपने दुखों को मिटाओ। दुख क्या हैं? हमारे खास 3 प्रकार के दुख हैं। तन के दुख और मन के दुख और परिवार के दुख। लोगों से जो दुख मिलते हैं, तन का दुख सब दुखों से घिरे हैं। तन में हजारों प्रकार की समस्याएं हैं। हाथ दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, दांत दर्द, कमर दर्द और न जाने कितने हैं, उसको गिनती नहीं लगा सकते। तो शरीर की पीड़ा से हर इंसान परेशान है। सुर नर मुनियो देवता सात द्वीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। कोई नहीं बचता है, चाहे वो गृहस्थ हो, विरक्त हो, साधु सन्यासी हो, कोई भी हो। शरीर है, ये प्रकृति के प्रभाव में है और कर्मों के घेरे में है, तो सबको शरीर धरने का दंड मिलता है। लेकिन कुछ लोग दंड को बढ़ा लेते हैं अपने गंदी आदतों से और गलत स्वभाव, खान पान, रहन सहन से, और कुछ लोग संयम सदाचार अपना करके अपने दुखों को बहुत घटा लेते हैं। ज़्यादातर जो शारीरिक तकलीफ़ें हैं उसमें से 80 नहीं 85-90% तक वर्तमान की हमारी असावधानियों का परिणाम है। हम अनियमित ढंग से खान पान, रहन सहन, सोना जागना, पहनना ओढ़ना, संग कुसंग करते हैं। इससे शरीर की बहुत सारी तकलीफ़ें वर्तमान की बनाई हुई है। 15 से 20% तक प्रारब्ध जनित होता है, अधिकतम 15% जिसको भोगना ही पड़ेगा। कोई भी हो, कितनों संयम सदाचार से रहता हो, लेकिन उससे वो बच नहीं सकता, उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो 80-90% तक संयम से रहेगा, उसके पास इतनी शक्ति हो जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और साथ साथ मन में भी दुख प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि उस शक्ति से वो शरीर में आई हुई थोड़ी मोड़ी तकलीफ़ों को सह लेता है और धैर्य से उसको निभा लेता है। वो हाय तौबा नहीं करता है। और सामान्य लोग जो ना सत्संग में गए, ना अपने मन में सद्गुण सदाचार की कमाई किए, ना साधना की शक्ति है, तो थोड़े में हाय 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 करने लगते हैं।
एक जुकाम में ही उनके हज़ारों रुपए खर्चा हो जाते हैं। एक थोड़ा सा मच्छर काट लेने पर ही दाना निकल आया, उसी में उनको फोड़ा फुंसी और हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ जाता है। जितने मन कमज़ोर उतने दुख का आक्रमण ज़्यादा होता है। इसलिए तन से ज़्यादा मन को मजबूत बनाओ। मन की मजबूती असली मजबूती है। शरीर में ताकत नहीं होती, मन में ताकत होती है। और मन की ताकत से ही आदमी आकाश पाताल नाप डालता है। तन में कितनी ताकत है, तन से कितना आप कर सकेंगे, लेकिन मन में है तो आप बुढ़ापे में भी दुबले पतले हो करके भी और थोड़े से संसाधनों में भी बहुत काम कर सकते हैं। मन में अपार शक्ति है, अपार। मन की शक्ति से आदमी हाथी को नचा डालता है, शेर को नचा डालता है और धरती के अंदर घुस जाता है, आकाश में उड़ता है, ट्रेनें चला रहा है, हवाई जहाज, सैटेलाइट, उपग्रह, चांद तक पहुंच गया। मन की ही शक्ति से। शरीर की शक्ति से कोई चढ़ा है ऊपर, कूदो, चंद्रमा में पहुंच जाएंगे कूद करके, छलांग लगा करके। लेकिन नहीं, मन से मनन किए, सोचे, विचारे और बहुत खोज अनुसंधान के बाद ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्माण किए कि उसके माध्यम से ऊपर चले गए। ऐसे ही जब भौतिक क्षेत्र में मन की शक्ति का उपयोग करके हमने इतना सफलता हासिल किया, तो क्या अपने थोड़े से मन इंद्रियों को वश में करके अपने को सुखी बनाने का काम नहीं कर सकते? बहुत सरल है ये, अत्यंत सरल, अत्यंत सुग्राह्य, अत्यंत आवश्यक और हमारे अपने लिए, केवल मेरे लिए पर्सनल चीज़ है। और काम करेंगे तो दूसरों के लिए भी हो जाएगा। धन कमाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे या फैक्ट्री कल कारखाने चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, बहुत लोग उसमें हकदार बन जाएंगे। लेकिन मैं अपने स्वभाव को ठीक करूं, मैं अपने क्रोध को, लोभ मोह को ठीक कर लूं और मैं अपने अंदर दया क्षमा भर लूं, मैं अपने अंदर त्याग, वैराग, अनासक्ति, निर्मोहता को बढ़ा लूं, इससे दूसरों को भी होगा लाभ, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा लाभ होगा। और अपना लाभ क्यों न किया जाए। और सद्गुरु कबीर यही कहते हैं भाई कि तुम अपने दुखों को मिटाओ, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। अपने दुखों को मिटाने का काम करना चाहिए। शरीर का दुख तो है ही है, इसको संयम सावधानी से। और परिवार का दुख है। परिवार में कितनों प्यारे प्यारे लोग हों, पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, देवरान जेठान और परिवार में जितने लोग हैं, दूर निकट के रिश्ते सभी, चाहे जितने अनुकूल हों, अगर साथ में हैं तो बिना सहनशीलता के, बिना धैर्य के, बिना समता लाए और बिना सामंजस्य बैठाए, बिना प्रेम, सत्कार, आदर को अपनाए परिवार को नहीं चलाया जा सकता है। देश को चलाना सरल है, लेकिन परिवार को चलाना सरल नहीं है। देश को चलाने में क्या है, फौज लगा देंगे, पीएससी लगा देंगे और गन लेकर खड़े हो जाएंगे और धड़धड़ा देंगे, कोई आए बाएँ करेगा तो। लेकिन घर में कौन से गनर खड़ा करेंगे? यहाँ तो धैर्य, प्रेम, संयम, सहनशीलता, त्याग से ही घर को चलाना पड़ेगा और इसमें बड़े मजबूत जिगर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बड़े सावधानी से घर को चलाना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। जो मर्यादाओं का पालन करेगा वही सुखी रहेगा और दूसरों को भी सुख दे सकता है। मैंने आज ही पढ़ा है, अब्दुल कलाम साहब हमारे जो पूर्व के राष्ट्रपति हो चुके हैं, उनका एक वचन है, बड़ा मुझे प्यारा लगा कि जो मर्यादाओं का पालन करता है वो सच्चा इंसान है, वही लोगों को निभा सकता है और वही खुश रह सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप घर में रह रहे हैं तो एक बेटी को माँ से पहले उठना चाहिए, एक पुत्र को बाप से पहले उठना चाहिए और एक शिष्य को गुरु से पहले उठना चाहिए सुबह सो करके, और तब वो कर्तव्यों का पालन कर रहा है, मर्यादाओं का पालन कर रहा है और फिर वो संतुष्ट, शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सकेगा और फिर दूसरों को खुशियाँ दे सकेगा और अपने मन इंद्रियों को संयमित करने के लिए उसके पास ताकत इकट्ठी हो सकेगी। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है।
लेकिन आज तो एकदम खुलापन हो गया है, कोई नियम का पालन ही नहीं है। पति पत्नी के भी नियम के पालन नहीं हो रहे हैं, पिता पुत्र के, सास बहू के, देवरान जेठान के, कोई नियम नहीं। तो यही तो है समाज को विध्वंस करने का तरीका, और इसीलिए बड़ी तेज़ी से समाज में बदलाव आया है। इधर ये 20 साल के अंदर में जितना बदला है समाज, उतना पीछे 100 साल में नहीं बदला है। तो परिवार को चलाना है, लोगों के साथ एडजस्ट होने के लिए बड़ी सावधानी, संयम की ज़रूरत है। आप 1000 भेड़, बकरियां, गाय, बैल, घोड़े, हाथी, ऊंट पाल लीजिए, उनको चारा पानी दे दो, कोई समस्या नहीं। और इसी प्रकार हजारों बोरा चना, सरसों, गेहूं, अरहर आदि रख लीजिए, उससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक मनुष्य के साथ रहना, उसको खुश रखना, खुश रहना उसके बीच में बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी मेहनत पड़ती है। लेकिन जो ज्ञान, विचार, संयम, सावधानी, प्रेम, प्रसन्नता, अपने और दूसरे के मन को समझना चाहेगा, जीवन की कीमत को जो समझेगा, वो सहेगा, निभाएगा और अपने जीवन को भी संभालेगा। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। और तीसरा दुख है मन का। तन के बाद परिवार और फिर मन भी है। मन सबके अंदर में है। लोग कहते, एक ने कहा कि अरे मैं मन नहीं मानता हूँ, आप मन कहते हैं, कहाँ मन है? ये आत्मा या मन, हम कुछ नहीं मानते हैं। शरीर है, खाओ पियो, धन कमाओ, बढ़िया से घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, अच्छा अच्छा पहनो, घूमो टहलो, सैर सपाटा करो, और क्या रखा है यहाँ? हम मन मानते नहीं। तो मैंने कहा उनसे कि जिस मन से रात दिन जूझ रहे हो, जिस मन से इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ में जल रहे हो, और उसी मन को कहते हो हम मानते ही नहीं हैं। न मानो, न मानते हुए भी मन की मान रहे हैं। बीड़ी पीते थे, और कहा, हमने कहा ये कहाँ से बीड़ी आ गई है? अपने से कूद के आ गई क्या? मुख में घुस गई है। मन से तो आसक्ति बनाए, मन से काम क्रोध उत्पन्न होता है, मन से हिंसा होती है, मन से दुर्व्यसन होते हैं, मन से लड़ाई झगड़ा होता है, मन से प्रेम होता है, मन से संयम होता है, सेवा होती है। आप लोग देखो, मन बनाए, सुने कि संत आए हैं तो मन बनाए चलें, चलना चाहिए, दर्शन करें, बैठें, कुछ दो बात सुनेंगे, तो मन से तो सोचें, आ गए। और शराबी शराब की दुकान पर मन से सोच के तो पहुंच जाता है ना। हमने देखा छत्तीसगढ़ में कि रात के समय में खेत में लालटेन के प्रकाश में टोकरी में बाटल में शराब भर करके ले गया अंधेरे खेत में, और वहाँ भी ग्राहक पहुँच गए थे, लालटेन जला के बैठा था। गजब है, बड़ा आश्चर्य लगा हमें कि शराबी कहाँ पहुँच जाता है खोज करके, कुत्ता से ज़्यादा सूंघ लेता है। और चौराहे पर दूध की, मिठाई की दुकान खोलते हैं लोग, और वहाँ नहीं बिकती। तो ये मन कैसा है, जहाँ मन लगा है वहाँ व्यक्ति पहुँच ही जाता है। इसलिए मन को ठीक करना जरूरी है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जिसने मन को ठीक कर लिया वो स्वतंत्र है, सुखी है, बादशाह है, वही असली बादशाह। और जिसने मन को ठीक नहीं किया वो गुलाम। आप लोगों ने ताश के पत्तों को देखा होगा, 52 पत्ते होते हैं और उसमें 3 पत्ते 3 प्रकार के मानवाकार होते हैं, और वो 3 होते हैं, एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम, एक होता है गुलाम। तो जो बेगम के बस में हो गया वो गुलाम, और जो बेगम से स्वतंत्र हो गया वो हो जाता है बादशाह। सेंटर पॉइंट है बेगम। हमारे जीवन में भी तो यही 3 बातें हैं ना। इंद्रियां बेगम हैं, और इन्हीं के अधीन जो हो गया वो गुलाम है, और इन्हीं से स्वतंत्र जो हो गया, इनको जिसने बस में कर लिया वो हो गया बादशाह। अब हम सब सोचें नर नारी कि बादशाह बनना चाहते हैं कि बेगम? तो बादशाह बनने में मेहनत है, लेकिन बड़ा लाभ है इसी में, बड़ा लाभ है। और लाभ के लिए आदमी क्या नहीं करता है।
व्यापार में, किसानी में, दुकानदारी में, कहाँ नहीं मेहनत, लेकिन लाभ लगता है तो भूखे प्यासे रह करके भी काम करता है। इसलिए काम करें और पूरा लाभ लें, जीवन का असली लाभ, क्योंकि लाभ मिलने के बाद सारा दुख भूल जाता है और फिर संभावित दुख, जो आने वाला दुख है, वह समाप्त हो जाता है। हेयम दुखम मनागतम। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो आने वाला दुख है, अभी आया नहीं, आने वाला है, वो त्यागने योग्य है। कैसे त्यागेंगे? जब साधना करेंगे, गुलामी ना करें, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, वासनाओं की गुलामी ना करें, तब वो त्यागा जा सकता है। तो हम अपने जीवन को दुखों से मुक्त करें। सद्गुरु कबीर का आदेश है कि ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जय दुख व्यापी रहा संसार। जिस दुख से सारा संसार जल रहा है, सब उसी में पीड़ित हैं, तुम उनको त्याग दो। बड़ा सरल है, बहुत ज़रूरी है। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। सब माया मोह में बंधे हैं और जिसमें अल्प थोड़ा सा लाभ है, विषयों की खुजली, उत्तेजनाओं की खुजली, वासनाओं की खुजली, थोड़े जैसे खुजली कहीं हो जाए, खुजलाने में क्षण भर का सुख लगता है, अब बाद में फफोले पड़ जाएंगे, घाव हो जाएगा, पस बहेगा, फोड़ा हो जाएगा, महीनों हो सकता है परेशान रहें। तो वही अल्प लाभ मूल गौ खोई। इस संसार की गुलामी करके, मन इंद्रियों की चंचलता को अपना करके, मोह आसक्ति को मन में बढ़ा करके अल्प लाभ, क्षणिक उत्तेजना की खुशी मिलती है और भयंकर आदि अंत दुख मिलता है। इसलिए ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें कि जिससे हमारा मानव जीवन, ये मनुष्यता हमारी सफल हो जाए। नहीं तो पशु भी बेचारे धोखा खाए, अब वो क्या उनको कहें, धोखा खा रहे हैं कि लाभ पा रहे हैं, कुछ नहीं, पशु तो पशु। लेकिन हम मनुष्य हो करके भी अगर धोखा खाए तो पशु से भी गए गुजरे, क्योंकि यहाँ बुद्धि है, शिक्षा है, समाज है, शासन है, शक्ति है, सत्संग है, संत हैं, सब है। और इतना सब सुलभता प्राप्ति के बाद भी धोखा खा जाना बहुत बड़ी असावधानी है, बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए सजग बने और अपने काम पर हमें फोकस देना चाहिए और सफलता के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और न सफल हो तो पश्चाताप भी थोड़ा होना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। एक दुकानदार रोज़ हिसाब लगाता है, शाम को लगाते होंगे आप भी, कि आज कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कौन ग्राहक से खपट टैं हुआ, कौन ग्राहक बहुत अच्छा रहा। तो हिसाब लगाने के बाद कितना कल हुआ था फ़ायदा, आज कितना हुआ, ज़्यादा हुआ तो खुशी मिलती है, थोड़ा कम हो गया, अरे आज क्या बात है, आज ग्राहक कम आए, हिसाब लगाया जाता है। रुपए पैसे का हिसाब लगाया जाता है। क्या हमने अपनी ज़िंदगी में हिसाब लगाया है? कल जैसी खुशियाँ आज है कि नहीं? बचपना जैसी खुशियाँ अगर नहीं है तो धोखे में है, जवानी जैसी खुशियाँ नहीं है तो भी घाटे में है। और ये ऐसा व्यापार है जीवन का कि घाटन की तरफ चल रहा है। लेकिन जो साधन भजन करता है, ज्ञान भक्ति की तरफ लगता है, संयम सदाचार अपनाता है, शरीर जाता है बुढ़ापे की ओर, लेकिन मन का व्यापार उसका बड़े फायदे की ओर जाता है। ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं बुढ़ापा तो उसका यज्ञान तस्नान हो जाता है, अंतिम अवभृत, पूरा काम सब कृतार्थ इत्यर्थम, निष्काम, पूरा प्रयोजन उसका सब समाप्त हो गया। जिस लिए आया था वो काम हो गया, बस और क्या करना है, यहाँ क्या मिलेगा। पत्री मिली थी खाने के लिए, खा लिए, लपेटो फेंको उधर। शरीर मिला था भजन के लिए, भजन का काम हो गया, मन संतुष्ट हो गया और यहाँ संसार की आसक्ति को त्याग दिया। संसार अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह हो जाएं, बस काम पूरा हो गया। ऐसा जिसका मन होता है वो सफल है, वो सुखी है और वही ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।